तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको अपने नल का पानी फ़िल्टर करके क्यों पीना चाहिए? डली से आपके घर में आरओ होना चाहिए क्योंकि जो जो महिलाएँ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे EE2 कहते हैं, वो जब टॉयलेट में जाके मूत्र विसर्जन करती है, तो वो जो मूत्र है, वो हमारे पीने के पानी में आता है। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, नहीं, वो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, वहाँ से मेरा पानी आता है, तो मेरा शुद्ध है। नहीं, तुम्हारा फिर भी शुद्ध नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, वो क्लोराइन ऐड करके जो वोलेटाइल मैटर जो मैटर है इस पानी में उसको सेटल डाउन करते हैं और क्लोराइन जैसे केमिकल्स को ऐड करके जो बैक्टीरिया है उनको मार देते हैं। इतना ही ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसमें जो केमिकल जो है, जो EE2 है, जैसे मैंने बर्थ कंट्रोल पिल, जो एक हार्मोन है, वो एक कोई जीव जंतु नहीं है जिससे कि कोई केमिकल डाला और मर मर गया। तो होता ये है कि वो जो पानी जब हम पीते हैं, अगर मेंस पिएँगे, उनके टेस्टोस्टेरोन कम हो गया और इनफर्टिलिटी पे बहुत खतरनाक असर पड़ता है, बहुत बुरा। तो ये सोचो कि अगर मान लो कि तुम दिन में 3 लीटर पानी पीते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वैसे बोलते हैं 4 पीना चाहिए, लेकिन मान लो 3 लीटर पानी पीते हो, तो 3 लीटर पानी में अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितना E2 होगा बर्थ कंट्रोल पिल, और ये तो सिर्फ़ एक ही केमिकल है, ऐसे बहुत से जैसे फ्लोराइड। तो ये भी बहुत हानिकारक है। फ्लोराइड जो है हमारे पाइनियल ग्लैंड होता है दिमाग में, उसको डैमेज करता है। तो ये भी बहुत खतरनाक केमिकल है जो कि दिमाग को असर डालता है। लेकिन मेन जो है वो EE2 है, जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, और एस्ट्रोजन भी होते हैं पानी में। तो एस्ट्रोजन क्या होते हैं कि एक ऐसे हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन को कम करती है। और आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट ट्रीटमेंट प्लान ये सब फ़िल्टर नहीं करते, तो क्या फ़िल्टर करते हैं? जो बीमारियाँ जो होती है जैसे बैक्टीरिया, पैथोजन, उनको मारने का काम गवर्नमेंट ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और अगर आपके दिमाग में ये सोच रहे हैं, अगर मान लो इतने केमिकल वो डालते हैं पानी को प्यूरिफ़ाई करने के लिए, अगर वो केमिकल हम पिएँगे तो हमारा क्या होगा? तो उनका भी मैं बात करता हूँ कि जो क्लोराइन होता है, जो डालते हैं, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। पानी में जो क्लोराइन डालते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो ये तो है कि जो गवर्नमेंट डाल रही है, ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी है। लेकिन ये एक बार समझो कि तुम्हें घर में आरओ होना मस्त है, क्योंकि तुम वही पानी पी रहे हो कि जो गटर के पानी के जैसा ही है, बस वो दिखने में गटर के पानी के जैसा नहीं और टेस्ट में वैसा नहीं है। तो सोच के देखो, गटर का पानी अगर वो फ़िल्टर करेंगे तो उसमें से तो बैक्टीरिया को मार देंगे। प्लास्टिक-वास्टिक अगर पानी में होगा बड़ा-बड़ा तो वो सेटल हो जाएगा। लेकिन जो छोटे साइज़ का प्लास्टिक, जो हेवी मेटल्स होते हैं, जो पाइपलाइन जो होती है, अगर मान लो किसी की मेटल की पाइपलाइन है, प्लास्टिक की नहीं है, तो जो हेवी मेटल्स होते हैं, वो भी लीच कर जाते हैं पानी में। और प्लास्टिक भी पानी में लीच कर जाता है। मतलब लीच क्या क्या मतलब होता है कि पानी में वो मिल जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर कुछ कलर है, कलर की बाल्टी है, और उसमें से सारा कलर निकाल दिया, फिर पोंछ-बीछ लिया थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा-सा कलर ऐसा रह गया, तो फिर उसके ऊपर तुमने पानी डाला, तो थोड़ा सा जो कलर होगा, वो पानी में मिल जाएगा। तो प्लास्टिक भी और जो हेवी मेटल्स है, वैसे ही उसमें मिल जाते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट ट्रीटमेंट प्लांट को अगर जाके वहाँ पे देखेगा, तो उसे पता चलेगा कि भाई अभी जाके आरओ लेना पड़ेगा। सही में, क्योंकि अब ये मैं इनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ट्रीटमेंट प्लान अच्छे है, बुरे है। जो फ्री में है, तो ख़ैर वो फ्री में तो टेक्निकली है नहीं, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से बनाया है। लेकिन आपकी ज़िंदगी मतलब एक प्रकार से खतरे में भी है, इनफर्टिलिटी खतरे में अगर अभी मैन हो, और जब तुम्हारी शादी होगी और जब तुम्हारे बच्चा होने का टाइम आएगा, तो होता ये है कि जो महिलाएँ बर्थ कंट्रोल पिल्स पे होती है, वो क्यों होती है? सोच के देखो, ताकि उन्हें बच्चा ना हो सेक्स करते हुए। तो तुम्हारी जो महिला होगी, वो जो बर्थ कंट्रोल पिल पे होगी, तो उसे मिसकैरेज भी होगा। इसका भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो बहुत से लोग कहेंगे लेकिन ये कैसे? यार लॉजिकली सोचो, बर्थ कंट्रोल पिल क्या होती है? बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर वो अभी बर्थ दे रही है और उसको तुम बर्थ कंट्रोल पिल दे रहे हो पानी में, तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, मतलब वो बच्चा नहीं आएगा, जहाँ मतलब पैदा नहीं होगा। तो मिसकैरेज भी हो सकता है। बहुत से लोग ये बात नहीं कर रहे कि पानी में इतने ज़्यादा हानिकारक क्या है। तो यही एक बड़ी हानिकारक है EE2। और बात करते हैं फ्लोराइड की, तो फ्लोराइड क्या होता है कि हमारे दिमाग में और फर्टिलिटी में और टेस्टोस्टेरोन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है फ्लोराइड। गवर्नमेंट बोलती है कि फ्लोराइड हमारे दाँतों के लिए अच्छा है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो ये बोल रही है, आई थिंक यूके, यूएस, वो, कि फ्लोराइड जो है वो हमारे दाँतों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उनको एक बात बता दूँ, जो दाँतों में पीलापन आता है, वो फ्लोराइड की वजह से ही आता है। जो पीले दाँत होते हैं ना, वो पीला-पीला सोनेरी कलर, वो इसी वजह से होता है, फ्लोराइड के पानी पीने से। तो मैंने जब घर में आरओ फ़िल्टर लगाया, और ब्रश करते हुए भी मैं आरओ का ही पानी यूज़ कर रहा था,
और जो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होते हैं वो टूथपेस्ट ही छोड़ दिया। वैसे टूथपेस्ट का यूज़ नहीं किया, खुद से एक टूथ पाउडर बना ली। तो मैंने देखा कि यार दांतों में पीलापन उतना नहीं रहा, मतलब लगभग 50% से भी ज़्यादा फर्क पड़ गया था, मतलब 50% से ज़्यादा पीलापन कम हो गया। और ये इसलिए क्योंकि अभी मैं फ्लोराइड का पानी नहीं पी रहा था। तो बहुत से लोग कहेंगे लेकिन अगर हमने आर घर में लगा दिया तो हमारे हमें तो मिनरल्स नहीं मिलेंगे। वो सच है, लेकिन मिनरल्स क्या है? मेन मिनरल है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। यही 3 मिनरल्स हैं पानी में, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अगर ये मिनरल्स आपको नहीं मिलेंगे तो उनके नुकसान क्या होते हैं कि आपको आलसी फील होते हैं, कि उतना ज़्यादा मतलब एनर्जी नहीं रहती बॉडी में। ये इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो इसका क्या कर सकते हैं कि आप हिमालय पिंक सॉल्ट जो होती है, वो अपने पानी में थोड़ा-सा डाल लो, और पोटेशियम सिट्रेट की जो पाउडर होती है, वो थोड़ी-सी डाल दो। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी-सी डाल देना। उससे होगा ये कि तुम्हें वो जो बोलते हैं ना कि क्षार, मिनरल, वो वापस पानी में आ जाएँगे। इट्स सिंपल, इतना ही है। अगर सॉल्ट भी डाल दोगे, हिमालयन पिंक सॉल्ट, तो भी हो जाएगा। तो मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो समंदर है, जहाँ से सी सॉल्ट आती है, जिसे टेबल सॉल्ट कहते हैं, वो समंदर देख लो कितना पॉल्यूटेड है। अपने आस-पास अगर किसी के पास घर शहर के आस-पास कोई नदी है, जाके नदी देख लो भाई। लोग अपना जो साबुन से कपड़े धोते हैं, नदी के पास जाके, और वो साबुन का पानी, साबुन जो है पानी में मिल जाता है। साबुन के वो बुलबुले वो, तो वो जो सॉल्ट बनती है सी सॉल्ट, वो ऐसे ही पानी से बनती है। लेकिन हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है वो इतनी पोल्यूटेड नहीं होती, इसलिए मैं ये बताता हूँ कि हिमालयन पिंक सॉल्ट इसके लिए अच्छी है। ऐसा नहीं कि ये सोडियम में लो है टेबल सॉल्ट से, थोड़ी सी लो है। बोलते हैं कुछ लोग, बोलते हैं मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, थोड़े से ज़्यादा है, उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन फ़ायदा ये है कि सी सॉल्ट जितनी पोल्यूटेड होती है, जैसे ऑयल पोल्यूशन भी हो गया, उसमें फैक्ट्रीज़ का वो जो वेस्टेज होता है वो जाता है, वो भी नहीं रहता। तो अपने पानी में जो है थोड़ी-सी सॉल्ट डाल देना। सोडियम से इतने ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी अगर मान लो कि नदी कुछ बहुत ज़्यादा शुद्ध नदी है, उसका पानी पियोगे तो उसमें भी सोडियम ही होता है। तो उतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कुछ लोग बोलेंगे कि फिर कौन-सा फ़िल्टर इंस्टॉल करें? तो बेस्ट ये है कि आप वाटर डिस्टिलर यूज़ करके, डिस्टिल पानी को भी नहीं पीना है। वाटर डिस्टिलर का यूज़ करके उसमें फिर इलेक्ट्रोलाइट डालो। सोडियम, मैग्नीशियम अगर स्किप कर दिया तो एक टाइम चल भी जाएगा। मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम मैलेट जो है थोड़े महँगे आते हैं। तो पोटेशियम और सोडियम डाल देना उसमें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट ऑप्शन हो जाता है, जो कि मैं खुद ही यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि आरओ, क्योंकि आरओ से जो है वो 70 टू 80% फ्लोराइड जो है रिमूव हो जाता है, और बर्थ कंट्रोल की भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज तक रिमूव हो जाती है। और एस्ट्रोजन और हेवी मेटल, लीड, मर्क्यूरी, ये सब जो पानी में होता है वो भी निकल जाता है। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आरओ इंस्टॉल कर लो। तो कुछ लोग बोलेंगे कौन सा आरओ इंस्टॉल करना? तो देखो, एक ऐसा आरओ इंस्टॉल कर लेना जिसमें कि रीमिनरलाइज़र होता है, मतलब जो मिनरल्स को दोबारा से पानी में नहीं जाता, डाल देता है। तो होता है कि आरओ से मिनरल्स निकल जाते हैं, लेकिन जो रीमिनरलाइज़र का जो कार्टेज होता है, वो कंटेनर, उससे वो मिनरल्स, उसमें मिनरल्स होते हैं। तो इधर से मिनरल्स निकले, पोल्यूटेड निकले, सब कचरा निकल गया, टॉक्सिन निकल गया पानी से, और इधर से पानी शुद्ध होके इसमें फिर से जाएगा। तो अभी इसमें मिनरल्स आ गए, लेकिन इसमें टॉक्सिन नहीं है। तो ये एक सिंपल आइडिया है। अगर ये कार्ट्रिज वाला अगर तुम आरओ लोगे तो तुम्हें सॉल्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ये लिया था तो जो पहले का पानी था और अभी का जो पानी है, उसपे टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं लगा है मुझे। कुछ लोगों को आरओ के पानी से उल्टी होती है, और सिर दर्द होता है, बीमार पड़ जाते हैं। मुझे भी कोई डिफरेंस लगा ही नहीं, कि पेट भी नहीं दुखा और कुछ भी नहीं। और फैमिली में पापा और मम्मी मम्मी को भी कुछ डिफरेंस नहीं लगा उस पानी में। हालाँकि ये तो पहले जैसा ही पानी है, क्या फ़र्क है इसमें? फ़र्क ये था कि जो टीडीएस था वो 210 था पहले, और अभी वो 60 के आसपास चला गया, मतलब 55 के आसपास आई थिंक, क्योंकि आरओ में वो ऊपर-नीचे होता रहता है टीडीएस। तो आपको सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो है आरओ इंस्टॉल करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ग्रेविटी फ़िल्टर जो होते हैं, वो कार्बन फ़िल्टर, वो अच्छे हैं। देखो, कार्बन फ़िल्टर जो है फ्लोराइड को रिमूव नहीं करते, वो सिर्फ़ एस्ट्रोजन को ही रिमूव करते हैं। एस्ट्रोजन क्या है? बेसिकली जो प्लास्टिक है और बहुत सी एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस जैसे सोय, तो जो माइक्रो प्लास्टिक जो होता है बहुत से छोटे साइज़ का, अगर आप पानी को अगर माइक्रोस्कोप में देखो तो शायद आपको दिख भी जाए। तो ये जो प्लास्टिक होता है, ये हमारे पेट में जाता है, क्योंकि वो पाइपलाइन से जो पानी आता है वो प्लास्टिक में आता है। और जो लोग समुद्र में वो प्लास्टिक की बैग्स फेंक देते हैं, वो जो बैग्स होती है वो छोटे-छोटे प्लास्टिक जो है वो पानी में जाते रहता है उस बैग से। तो होता ये है कि वो हमें दिखता तो नहीं, लेकिन हमारे पेट में प्लास्टिक जाता है। और एक अमेरिकन रिपोर्ट थी कि जो एवरेज व्यक्ति जो है, एक क्रेडिट कार्ड हफ्ते में 1 क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा रहा है।
जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये जो था ये अमेरिकन व्यक्ति लोगों के लिए था, मतलब अमेरिकन सिटीज़न के लिए। और इंडिया में हालत इससे ज़्यादा ख़राब है। तुम्हें लगा कि इंडिया में हालत अच्छी होगी, नहीं, हमारी हालत ज़्यादा ख़राब है उनसे। तो खैर एवरेज में मान लो कि 1 क्रेडिट का जितना प्लास्टिक तुम खा रहे हो। और पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम पानी तो हर दिन पीते हैं। तो एक आरओ फ़िल्टर ले लेना एक लग्ज़री की तरह ही है। फ़िल्टर वाटर ही जो है अभी एक लग्ज़री बन गई है कि जो हमें मतलब अमीर लोगों को ही ले पाएँगे, ऐसे सिचुएशन अभी आ चुकी है कई जगह पे। तो अभी ऐसा है कि एक मैंने देखा था ऐड कि 300 या 400 कुछ रुपए, 500 रुपए महीने के दे के तुम्हारे घर में वो आरओ इंस्टॉल करेंगे और तुम्हें हर महीने उन्हें पैसे देना है। जैसे मोबाइल के रिचार्ज मारते हो 1 महीने का, वैसे ही आरओ का रिचार्ज। तो मतलब अभी बेसिकली हमने पानी को जो है एक सब्सक्रिप्शन बना दिया। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन था ना, वैसे उसका भी हो गया। धीरे-धीरे ये सब हवा में भी आएगा कि आरओ फ़िल्टर के साथ-साथ एयर फ़िल्टर, वैसे वो आ भी गए हैं। मुंबई में मैंने देखा था एयर पोल्यूशन एक बार 700 का एक्यूआई था, एक्यूआई 700। मैंने देखा कि ये क्या है, मेरे शहर का तो 150 के आसपास था। तो ये क्या है, ये मजा क्या है, ये एक्यूआई होता है इतना हानिकारक। तो मतलब भविष्य में ये भी आ जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे बच्चों में के छोटी क्लास के बच्चों में था ना, वो कुछ चैप्टर था उसमें, वो लड़के कुछ ऐसा सिलेंडर ऐसे अपने पीठ पे लेके जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे रास्ते पे, और मास्क ऐसे लगा दिया, ऑक्सीजन मास्क। वो हमारी रियलिटी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिल्ली में अभी ये बहुत खतरनाक लेवल तक हो चुका है। अगर कोई दिल्ली से देख रहा है तो उसे पता है यहाँ का पोल्यूशन क्या चीज़ है। तो ये एक मैं मैसेज देना चाहता था कि घर में आरओ इंस्टॉल कर लेना भाई। और अगर रीमिनराइजर का इंस्टॉल कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं, मिनरल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई पेट सर बल कुछ भी नहीं दुखेगा। और हाँ, अगर एयर के बारे में जानकारी चाहते हो कि एयर से जो पोल्यूटेंट है उससे कैसे बचाए, क्योंकि एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है एयर पोल्यूशन का हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। तो उसको कमेंट में लिख देना, एयर लिख देना। मैं वीडियो बना दूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ लोग बोलेंगे कि अम, ठीक है सब्सक्राइब, तो इतनी भी कंजूसी मत करो यार, वीडियो बनाने में टाइम लगता है और टाइम इज़ मनी। अब सबको पता है टाइम इज़ मनी, तो खुद का भी कुछ मनी डाल रहा हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर देना।